सुदामा जी को नाविक ने किनारे उतार दिया। सुदामा जी कहते हैं, भैया इतनी दूर की नगरी बसा ली कान्हा ने, अब 6 महीने लगेंगे, इतनी दूर तो मैं ना जाऊंगा। हाथ की तकिया लगाया, पोटली को बगल में दबाया और बालू के ऊपर सो गए। तेरी गरज हो तो तू आ जा, मैं ना आऊंगा, मोए गरज ना है। दारी के सारे इतने दूर की नगरी बसा ली, पतो भी ना बताई, हमारे बस की बात ना है कान्हा, तेरी गरज तू आ जा सामने। कन्हैया मुस्कुराए, अपनी योग माया को आदेश किया कि देवी आप जाकर के सुदामा जी को नदी के किनारे से उठा करके द्वारिकापुरी ले आओ। सुदामा जी सो रहे थे नदी के किनारे, निद्रा टूटी, आंख खुली तो अपने आप को पाया द्वारिकापुरी में। बड़े बड़े चारों तरफ महल दिखाई दे रहे हैं, भौचक्के हो गए देख करके। लोगों से पूछते हैं, भैया ये कनुआ की नगरी है, कनुआ का घर है ये? अरे महाराज कौन कनुआ? अरे वही जो बचपन में साथ में हम खेलते थे। अरे महाराज द्वारिकाधीश महाराज कृष्णचंद्र की नगरी है। अच्छा लाला, नाम भी अपना बदल लिए, महाराज है गए हो, मिलो तो फिर बताओ तुम्हें महाराज को। लोगों से पूछते, कोई मजाक उड़ाता है, कोई प्रेम से बोलता है। जाकर के पूछते, भैया द्वारिकापुरी है? हाँ जी साहब द्वारिकापुरी है, बताएं। वो कृष्ण की नगरी? हाँ जी कृष्ण की नगरी है। आप कौन, आपका परिचय? मैं उसका सखा हूं, सुदामा नाम। आप सखा हैं? अरे महाराज तन पे न लत्ता, चल दिए कलकत्ता, अच्छे से कपड़े भी आपके शरीर के ऊपर नहीं हैं, और आप कृष्णचंद्र महाराज का अपना सखा बताते हैं। लोग मजाक करते, हंसी उड़ाते। पूछते पूछते दरवाजे पे पहुंच गए। द्वारपालों से पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी? हाँ जी साहब द्वारिकापुरी है, बताएं आदेश करें। कृष्णचंद्र महाराज की नगरी यही है? हाँ जी साहब उन्हीं की नगरी, उन्हीं का महल है, बताएं। मैं उसका सखा हूं। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू निकलना चाहते हैं, लेकिन आंसू को पी गए, निकलने नहीं दिए। यदि मेरे नेत्रों से आंसू निकल जाएंगे तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं यही सोचेंगे कि सुदामा कुछ मांगने आया है। गोपाल मैं तेरे दरवाजे पे मांगने नहीं आया, अपने आंसू को पी गए। द्वारपालों से कहते हैं, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, एक बार जाकर कुछ गोपाल से बोल दो कि आपका सखा सुदामा आया। बैठो साहब मैं अभी बता करके आता हूँ। द्वारपाल जाते हैं बताने। गोविंद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। एक सूचना है महाराज, आदेश हो तो कहूं। हाँ बताओ क्या बात है? दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है, तन पे उसके अच्छे से कपड़े भी नहीं हैं, बेवाइयां फटी हुई हैं, सर पे पगड़ी नहीं है, और अपना परिचय बता रहा है। शीश पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सो लटी दुपटी, और पायव पान की नहीं छामा। द्वार कड़ो दुज दुर्बल रहियो चकिसो वसुधाय अभिरामा। अरे प्रभु
एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है, चारों तरफ इधर उधर निगाह उठा करके देखता है, महलों को देखता है, अटारियों को देखता है, आपका नाम पूछता है, नगर पूछता है, फिर कहता है कृष्ण मेरा सखा है, अपना परिचय बताता है, कहता है जा करके बोल दो गोपाल से कुछ का सखा मिलने आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहियो चकिसो वसुधाय अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। आपका धाम पूछते हैं, अपना नाम सुदामा बताया। गोविंद ने क्या कहा? सुदामा, सुदामा जी आए, उनको अंदर लेकर के नहीं आए। महाराज कन्हैया दौड़ पड़े, पटका कहीं गिर गई, मोर की चुहाई कहीं गिर गई, चरण पादुका धारण नहीं किए, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे रुक्मिणी मैया, उनके पीछे मंत्री, उनके पीछे सैनिक, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें दरवाजे पे जा करके सुदामा जी को गले से लगा लिया। अरे सुदामा, इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई? सुदामा जी कहते लाला मैंने सोचा चलो दर्शन कराओ तुम्हारा, मैं मांगने नहीं आया हूं, मत सोचना कि मैं मांगने आया। अरे बोले महाराज आप जैसा आमिर कौन है, आप कैसे मांग सकते हो? लेकिन इसके पहले क्यों नहीं आया? आपके वस्त्र को देख करके पता चल रहा है कि कितने बड़े अमीर हैं आप। सुदामा जी कहते हैं लाला क्या आना क्या जाना, जहां भी बैठता हूं, जहां भी देखता हूं, तू दिखाई देता है, तेरे से मेरा मतलब है, तू मिल जाता है, और क्या चाहिए? गोविंद ने कहा उपदेश बंद करो, चलो अंदर विराजो। गोविंद ने गले लगा लिया, गोद में उठा करके लाते हैं, अपने आसन पे बिठाते हैं और कहते हैं देवी पानी लाओ, ब्राह्मण देवता घर में आए, इनका चरण धोना है। माता जी पानी लेकर के आती हैं, पानी लाने में देर होता है। गोविंद ने उनके चरणों की दशा देखी, बेवाइयां फटी हुई, उसमें कांट चुभे हुए हैं। अरे भोले भंडारी ऐसी हालत नहीं बना रखी है। बोले लाला बचपन में जब तू छोड़ के गया, गुरुकुल से जब से विदा हुआ तू, क्या करूं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं सोचता हूं तेरे पास रहूं हमेशा, लेकिन तुमने माया जाल फैला करके शादी ब्याह करवा दिया, मोह माया में फंसा दिया। तेरे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। गोविंद ने उनके चरणों को देखा, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं थे, किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात कुहा छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। अपने दांत से उनके पैरों में चुभे कांटों को निकालते हैं।
अपनी यशोधरा सुन के चरणों को धोते हैं। देवी पानी लाओ, चरण धोना है। जब तक पानी लाते अपने यशोधरा से चरणों को धो दिया। भगवान को अमीर नाथ नहीं कहा गया है, भगवान को पैसे वाला नाथ नहीं कहा गया है, दीनानाथ कहा गया, पतितों के पावन कहा गया, दीनों के नाथ कहा गया। अरे जो उनके लिए दीन बन जाता है उसको भगवान गोविंद अपनी पलकों पे बिठाते हैं। आसन तो बड़ी दूर की बात है। पानी मीठा आता है, पूजा करते हैं। विप्रद प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रद प्रसादा कमला वरोहम। यदि आप अपने कर्म को पूजा के समान मान करके कर रहे हैं, वो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो अपने कर्म को अपना पूजा मान करके, जरूरी नहीं आप अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजा घर जाओ, यू आर नथिंग विदाउट कृष्णा। आप उसके बिना कुछ नहीं है, कुछ की जरूरत भी नहीं है। हम लोग पूजा पाठ करने में परेशान हो जाते हैं। अरे जो आपका कर्म है उस कर्म को आप कीजिए, वही आपकी पूजा है। लेकिन आपकी नियत शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, तब वह कर्म आपका पूजा माना जाएगा। कृष्ण की पत्नियां प्रणाम करने आती हैं। 500 पत्नियों ने प्रणाम करके चली गईं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, जुग जुग जियो, लाख जियो, आशीर्वाद। 500 पत्नियों प्रणाम करके चली गईं तो सुदामा जी कन्हैया से बोले, लाला एक बात पूछना चाहूं तुमसे। हाँ पूछो, क्या बात? न कान में पूछूंगा। अच्छा, कान पास मिले? हाँ बताओ। लाला ये सब अपनी ही हैं? हाँ जी ये सब अपनी है। 500 पत्नियां और प्रणाम करके चली गई। बाबा बोले, लाला एक बात और पूछना। हाँ जी पूछो, कोई बात नहीं।